तो जय हिंद जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू स्टडी एपीआर। तो जैसे आज CDS 012026 का एग्जाम हो चुका है एंड हियर वी आर विद द इंग्लिश आंसर की। हमारे पास पेपर आ चुका है एंड वी आर हियर टू शेयर यू विद द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस हाउ मेनी वी हैव गॉट। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद और दो आने हैं। एनडीए का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स। फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज डी एज मार्क्ड ऑलरेडी। जो आपका सेकंड का आंसर है दैट इज नॉट बी गाइस, दैट इज सी। यहाँ पे बहुत लोगों ने ये चीज गलती करी है बट नाउ आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग। द आंसर फॉर द सेम इज सी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो थर्ड का जो हमारा आंसर है दैट इज अगेन डी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। या फोर्थ की बात करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका अगेन हमारा आंसर इज सी। वी विल बी गोइंग लाइक दिस वेरी क्विकली। 120 क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी बताना है। जस्ट गोइंग ऑन विद दैट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है द आंसर फॉर द फिफ्थ इज एज मार्क्ड ऑलरेडी डी। सिक्स्थ का जो आंसर है दैट इज एज मार्क्ड ऑलरेडी सी। सेवेंथ का जो आंसर है दैट इज बी एंड एट्थ का जो आंसर है दैट इज नॉट सी बट दैट इज अगेन बी। तो हमारे कितने क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए? 8 हो गए। मूव फर्दर, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी चलते हैं। नाइन्थ का जो हमारा आंसर है दैट इज मार्क्ड करेक्टली डी। 11 सॉरी 9 का आंसर इज करेक्ट। 10 की बात करें तो नॉट सी गाइस, सॉरी 10th का आंसर सी है। हाँ राइट सही, राइट आंसर है सी है 10th का आंसर। देन उसके बाद 11th पे चलते हैं। फॉर द आंसर ऑफ 11 इज बी। 12 की बात करें 12th का आंसर इज सी। यहाँ पे अगेन गलत है इस पेपर में जिन्होंने भी शेयर करा है। आंसर फॉर 12 इज सी। 13 की आंसर की बात करते हैं तो द आंसर फॉर द 13 इज डी। फाइन, तेरा तो क्वेश्चन हो गया हमारा। 14 की बात करें तो 14 का आंसर इज ए, राइटली मार्क्ड। 15 की बात करें 15 का आंसर है डी। 16 14 15 okay, let's go to 16। 16 का आंसर हमारा जो है दैट इज सी। पहले से ही मार्क करा था फिर गलत कर दिया। एंड 17 की बात करें 17 का आंसर है मार्क करेक्टली विच इज डी। फाइन, आगे बढ़ते हैं फ्रॉम 18। सो द आंसर फॉर द 18 इज नॉट ए बट डी। 18 हो गया। 19 की बात करें तो आंसर फॉर 19 इज सी। 20th की बात करें तो 20th का आंसर है हमारा ए, राइटली मार्क्ड। 20 तक सही है, चलो गुड। अब एक दो गलत होता है यार, डोंट वरी फॉर 1 and 2। आपने जो करा है अच्छे से करा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 21 की बात करें 21 छोड़ ही दिया है भाई ने, तो 21 का आंसर है सी एक्चुअली। 22 की बात करें 22 का सी नहीं था यार, 22 का डी था आंसर। 23 का आंसर इज ए अगेन। गलत जा रहे हो 24 की बात करें 24 इज सी, राइटली मार्क्ड। 25 की बात करें 25 का आंसर इज बी। गुड गुड गुड, इसका बी हो गया है। 26 पे चलते हैं। 26 का आंसर है हमारा सी। 27 का है डी। 28 का अगेन सी। 29 का आंसर है डी एक्चुअली गाइस। और 30 का आंसर इज अगेन ए। 30 तक के आंसर में थोड़ा सा गलती ज़्यादा है बट नो वरीज, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती होती रहती है, डोंट वरी। आगे चलते हैं। 31 के आंसर की बात करें राइटली मार्क्ड विच इज डी। 32 की बात करें राइटली मार्क्ड अगेन ए। 33 की बात करें राइटली मार्क्ड डी। एंड 34 की बात करें देन अगेन वेरी फाइनली मार्क्ड डी। यहाँ पे देखो वही चीज है ना कि आप एक कंसिस्टेंसी, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं टू गेन योर नंबर्स। अब 35 की बात करें देन 35 का आंसर इज डी विच इज मार्क करेक्टली। 36 की बात करें देन द आंसर फॉर 36 इज बी। 37 की बात करें देन अगेन द आंसर इज बी। 40 की बात करें तो आंसर इज सी। गुड गुड गुड। 39 हो गया, सॉरी 38 हो गया। फॉर द 39 इट इज अगेन ए एंड फॉर 40 इट इज सी। 40 तक में you have again gained his momentum back. Fine, चलो आगे चलते हैं। फॉर 41 इट इज अगेन सी, राइटली मार्क्ड। 42 अगेन इट इज बी, वेरी फाइनली मार्क्ड। 43 का ए सही है। फॉर 44 इट इज बी। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है बट नो इश्यूज, एक दो चलता है यार। बी के बाद हमारा नेक्स्ट इज ए, राइटली मार्क्ड। फिर नेक्स्ट 46 इज सी। 47 अगेन इट इज सी। 48 अगेन फॉर 48 टू इट इज सी। एंड फॉर 49 इट इज, वेट 49 का हो गया सी, ये हो गया 48 का, देन ओके 49 वुड बी डी। एंड 50 की बात करें तो 50 का ए, ये मार्क्ड इट करेक्टली गाइस। 50 तक का ए आंसर सही मार्क करा है उन्होंने। मूव फर्दर। 51 की बात करें तो फॉर 51 ये मार्क्ड इट करेक्टली विच इज बी। 52 की बात करें देन अगेन नो नो नो, यहाँ गलत हो गया, इट इज बी।
देन थर्ड की बात करें तो अगेन इट वेंट रॉन्ग, इट इज डी। यहाँ पे इसमें बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है, बट कोई बात नहीं, इट हैपेंस, डोंट वरी, हो जाओगे यार पास। फॉर दिस द आंसर फॉर 54 विड बी बी। 55 की बात करें तो 55 का आंसर इज सी, राइटली मार्क्ड। और 56 की बात करें, वेट, सी हो गया। 56 की बात करें तो इट इज डी, राइटली मार्क्ड। 57 की बात करें देन अगेन इट इज डी, वेरी राइटली मार्क्ड। गुड गुड गुड, वेट अ मिनट, डी एंड डी, फाइन। आगे चलते हैं फॉर 58, द आंसर इज बी, वेरी फाइनली मार्क्ड। और 49 की बात करते हैं तो आंसर फॉर 49 इज डी, वेरी राइटली मार्क्ड अगेन जेंटलमैन, वेरी गुड वेरी गुड। 60 की बात करते हैं देन अगेन फॉर 60 अगेन इट इज डी। यहाँ तक एनी डाउट एनीवन? कोई डाउट होगा तो डाल देना कमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होगा तो डाल देना। ये बस आंसर की डाल रहा हूँ, इसके बाद थॉरो इंस्पेक्शन ऑन द पेपर्स भी आएगी चीजें, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, आधा पेपर ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द पेपर। 61 की बात करें देन इट इज करेक्टली मार्क सी। 62 की बात करें देन इट इज बी, फाइन। 63 की बात, वेट 63 का है, 63 की बात करें देन अगेन डी, राइटली मार्क्ड। 64 की बात करें देन ए, वेरी फाइन। उसके बाद 65 में बी, और 65 में बी एंड 66 में इट वुड बी ए, वेरी गुड। 66 तक ए हो गया हमारा करेक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं फॉर 67 इट विल बी डी, राइट। फॉर नेक्स्ट इट विल बी बी, राइट। ओके, नेक्स्ट ए, वेरी फाइन। और 70 का हमारा होगा, 70 में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इट इज सी फॉर 70। 71 की बात करते हैं तो फॉर 71 इट विड बी, यार बी था, बी करना चाहिए था आपको। फॉर 72 ए, नेक्स्ट बी एंड 74 का सी, 75 का ए, ठीक है? जल्दी जल्दी करते हैं यार। 76 की बात करें देन अगेन इट विल बी ए। 77 की बात करें तो सी। उसके बाद अगेन 78 में ए। 79 में अगेन इट विल बी ए। और 80 की बात करें so फॉर 80 इट इज डी। चलो, वेरी फाइन, गुड। इसके बाद आगे चलते हैं मैच द फॉलोइंग में। फॉर 81 से स्टार्ट करते हैं। फॉर 81 इट विल बी बी। फॉर 82 इट वुड बी सी एंड फॉर 83 इट वुड बी ए। ए यार, थोड़ी मोड़ी गलती हुई है बट नो इश्यूज, कोई बात नहीं, होते रहते हैं थोड़े बहुत यार। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना गलत होता जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर नेक्स्ट की बात करें देन यू मार्क्ड इट करेक्टली विच इज बी। उसके बाद वी हैव 85। फॉर 85 इट इज ए। फॉर 86 it is C. For 87 it will be A. For 88 it will be, where is, yeah, it will be A again. Then for 89 it will be B. B 89 का आंसर. For 90 it would be again B. थोड़ा बहुत गलती होता रहता है but don't worry यार, थोड़ा बहुत तो चलता है यार. So till 90 we have done our answer की. आगे बढ़ते हैं. For next, rightly marked A. Next we have C, very rightly marked. Next we again have 93 का भी C ही होगा यार. 93 का C यहाँ पे again होगा. For 94 we have, for C हो गया, ये हो गया. 94 का actually the answer for 94 is B. फिर 95 का C rightly marked. C के बाद अपना next अब यहाँ पैसेज की बात करें तो A very finely marked. Then we have 90, कौन सा है, 96 में A हो गया. Then we have D rightly marked. We have C very rightly marked. Again the answer for 99 will be C and for 100 it will be what? D. यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गया है but कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. You have done very right यार, अच्छा पेपर किया है भाई ने. The paper was fine. अगर मैं इसमें बात करूँ तो paper would be moderate, not more than that. Moderate पेपर था, उतना hard था नहीं यार. So it's fine. 100 का it would be C. For 101 it will be B. Then again 3 में B, D में, sorry 4 में D. Then we will be having 5 में C. Then again we will be having B. Then again we will be having B. Then we will be having C. Then we will be having D. Then again we will be having 10 में B. 11 की बात करें then again it would be B. 12 की बात करें तो 1 second, B हो गया, sorry ये हो गया. Then we will be having 12 में D, answer is right. Then for 13 again it will be B.
अगेन वेरी गुड यार, वेरी गुड। डी होगा इसका आंसर 14 का। देन वी विल बी हैविंग सी फॉर 15, 16 में भी सी एंड 17 में भी सी, राइटली मार्क्ड। देन वी विल बी हैविंग बी, देन डी एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। हो गया, बस यही था। टुक में 10 मिनट्स, बस हो गया, यही था हमारा इंग्लिश का पेपर। इट इज अगेन, आई विल जस्ट टर्म दिस पेपर एट मॉडरेट। और भाई आपने जिस हिसाब से आपने प्रिपेयर करा होगा उस हिसाब से इट वुड बी इजी पेपर, अगर आपका प्रिपरेशन इसमें अच्छा होगा। तो आई गेस यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 60, प्लस माइनस लगा लो यार थोड़ा इंग्लिश में, जितने मार्क्स आ जाएंगे आपके इफ यू हैव गिवन दैट पेपर फाइनली एंड वेली। ठीक है, मेरा पेपर नहीं था, मेरे को ये पीडीएफ मिला है एंड आई एम हियर विथ योर द आंसर की फॉर द सेम। एनडीए का डाल दिया हो मैथ्स का, एनडीए का जीएस का पार्ट का आने वाला है, सीडीएस जीएस एंड इंग्लिश सॉरी मैथ्स दोनों का भी पेपर आ चुका है। वी विल बी सॉल्विंग दैट पेपर और उसको जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे कि आज के आज ही उसको अपलोड कर दे। ठीक है, you can watch this video, like, comment, share, subscribe and also one video regarding recommendation will be coming out soon। FCAT का सीरीज अब वापस कंटिन्यू होने वाला है, तो do join our channel as soon as possible। कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फॉर आवर व्हाट्सएप चैनल टू, यू कैन join that। we are actually starting our screening batch which is 8.0 which will be starting from 16th of April। ठीक है, I know you will be confident enough that you will be clearing your CDS क्लियर करके आप आगे जा रहे हो। you can surely join that channel। और CSSS जो नया आपका स्क्रीनिंग फॉर्म है उसके रिलेटेड भी वीडियोस आने वाली है। there are too many things which are ready to come। तो जल्दी से जल्दी जाओ, चैनल को फॉलो करो, इवन सब्सक्राइब करो एंड वेट फॉर अदर वीडियोस। जय हिंद।